हमारे आत्मा कार्यालय के द्वारा प्रगतिशील कृषक नारद सिंह प्रखंड भभुआ को भी प्रशिक्षण हेतु पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंतनगर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में भेजा गया था प्रशिक्षण हेतु एवं NDR करनाल भी भेजा गया था। तो प्रशिक्षण के उपरांत उनके द्वारा खेती के साथ साथ बेहतर पशुपालन की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं और पशुपालन से उनकी आमदनी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और उनके द्वारा वर्मी कंपोस्ट का भी उत्पादन करने का कार्य किया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट वर्तमान समय में वर्मी कंपोस्ट की भी बिक्री उनके स्तर से की जा रही है। आसपास के भी किसानों का लाभ मिल रहा है और उनकी आमदनी स्वतः बेहतर हो रही है और यह जैविक खेती की दिशा में एक बेहतर कदम होगा और अन्य किसान भी पंचायत के स्तर पर जो आसपास के अन्य किसान हैं इस मॉडल को देखकर स्वतः प्रेरित हो रहे हैं। हौसले बुलंद हो तो सफलता कदम चूमती है। वाकई में इसे साबित कर दिखाया है बिहार के कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड के प्रगतिशील कृषक नारद सिंह ने। इन्होंने अपनी सूझबूझ और कुशलता से न सिर्फ आदर्श डेयरी फार्म स्थापित किया है बल्कि कैमूर के लोगों को लगभग 500 लीटर शुद्ध गाय का दूध भी पिला रहे हैं। जी, कैरवी एग्रो फार्म महसुआ जो कि कैमूर जिला में स्थित है। यहाँ पर ये डेयरी फार्म है। वर्मी कंपोस्ट 3000 मैट्रिक टन सालिना का यूनिट है और मत्स्य पालन भी हम लोग साथ में करते आ रहे हैं। इसका फर्स्ट ट्रेनिंग हमें आत्मा के द्वारा NDRI करनाल में दिलवाया गया। फिर दोबारा भी हम NDRI से ट्रेनिंग लिए। आत्मा के द्वारा फिर हमको भेजा गया पंतनगर। ऐसे तो और बहुत सारी जगहों से हम ट्रेनिंग लिए, लेकिन इसमें आत्मा का बहुत ज़्यादा योगदान रहा और हम लोग बोतल पैक करके शहर में बिकवाते हैं, भभुआ में, मोहनिया में। 2013 में वेंडिंग मशीन से हम 1000 लीटर दूध भभुआ और मोहनिया में बिकवाते थे। पिछले लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा स्थिति दूध का सेलिंग का डिस्टर्ब हुआ, जिसके बाद हम लोग मवेशी कम कर दिए। पहले 100+ गाय थी, अभी हमारे पास 50 के अंदर गाय है और अभी भी हम लोग ये बोतल पैक करा करके भभुआ में 42 से 44 रुपया लीटर दूध बेचते हैं और ये प्रतिदिन 500 लीटर अभी हम लोग बेच रहे हैं। उसके बाद आत्मा के द्वारा हमें करनाल भेज करके ट्रेनिंग कराया गया पशुपालन का। फिर पंतनगर भेज करके समेकित कृषि प्रणाली के ऊपर जो है ट्रेनिंग दिलवाया गया। ऐसा तो गव्य विकास के तरफ से हमको अन्य जगहों पर भी भेज करके पशुपालन से रिलेटेड ट्रेनिंग कराया गया है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान आत्मा का रहा, जो कि इसके बाद हम लोग गोबर का अंबार लग जाता था, हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाना चालू किए। 3000 मैट्रिक टन वर्मी कंपोस्ट का लाइसेंस हमें डायरेक्टर ऑफिस पटना से मिला हुआ है। साल में हम लोग बढ़िया ये बेच लेते हैं वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद हम लोग फिशरी का काम चालू किए। फिशरी में भी हम लोग 1 लाख पंगास का भी स्टॉकिंग किए हुए हैं और छोटा बच्चा भी हमारे पास 1 लाख है और ये सारी काम अच्छा से चल रहा है। और हम लोग बागवानी का भी कुछ लगाए हुए हैं मेड़ के ऊपर, जिसमें कि आम है, आम्रपाली, मल्लिका, अमरूद का वेराइटी है KG1, थाई पिंक, थाई 7, केला में G9 है। ये सारा चीज़ हम लोग एक समेकित कृषि प्रणाली का जो मॉडल होना चाहिए वो आत्मा के सहयोग से हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक को मिले। नारद सिंह गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन का काम भी करते हैं। व्यावसायिक तौर पर सालाना 3000 मीट्रिक टन वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे स्थानीय जैविक खेती करने वाले किसानों को शुद्ध खाद मिल रही है और इनकी खेती में भी उपज बढ़ रही है। ये कैरवी वर्मी कंपोस्ट प्लांट है जो भभुआ जिला के महसुआ गांव में स्थित है। इसका उत्पादन 3000 मैट्रिक टन 1 साल का है। इसका लाइसेंस हमें पटना से मिला हुआ है। इसका ट्रेनिंग आत्मा के द्वारा हमें दिलवाया गया पंतनगर से और तब से आकर के हम ये काम कर रहे हैं। विंडो मेथड से हम कर रहे हैं। ये जो है
तकनीक कृषि विज्ञान केंद्र से हमको मिला। ऐसे तो लोग बेड बना करके, पिट बना करके या फिर पॉलीथीन का बनाया भी बेड आ रहा है, उसको इसमें डाल करके लोग कर रहे हैं, लेकिन ये विंडो मेथड है। ऐसे ही ज़मीन पर एक पॉलीथीन बिछा करके उसमें आप 15 से 20 दिन पुराना गोबर इकट्ठा कर लीजिए, बगल से ईंट का मेढ़ दे दीजिए ताकि केंचुआ बाहर ना जाए। इसमें मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 1 दिन 2 दिन पे पानी का छींटा मारते रहना पड़ता है, जो कि हम लोग 1 HP के समरसेबुल से दिलवाते हैं। और जो भी कार्बनिक तत्व है केंचुआ खा करके जो बीट करता है वही वर्मी कंपोस्ट है। और डेयरी फार्म का गोबर हमारे पास था, फसल अवशेष वो सब डाल करके हम यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करते हैं। और मार्केट में इसे 6 रुपया केजी, 250 रुपया 40 केजी का बैग के रेट से हम बेचते हैं। काफ़ी डिमांड है और जो भी किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो तो ले ही जा रहे हैं। और पेड़ पौधा लगाने के लिए भी, चूँकि एक इसके अंदर टोटल पोषक तत्व उपलब्ध है। अगर हम नाइट्रोजन और आपको यूरिया डालना है तो यूरिया का ही बैग लेंगे, DAP डालना है तो DAP का बैग लेंगे, लेकिन इसके अंदर टोटल जो भी पोषक तत्व चाहिए वो सब मौजूद है। और इसका एक खासियत है कि जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है। नारद सिंह अपनी आय को दुगना करने के लिए मछली पालन व्यवसाय भी शुरू किया है। ये अपनी 6 एकड़ की जमीन पर छोटे बड़े 8 तालाबों का निर्माण कराया है, जिसमें 3 नर्सरी और 5 मुख्य तालाब हैं। इन तालाबों में ये अंगेसियस मछली का पालन कर सालाना लाखों रुपए की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। करीब छोटा बड़ा मिलाकर के 8 तालाब है, जिसमें 3 नर्सरी है, 5 मेन पॉन्ड है, जिसका एरिया करीब 6 एकड़ के आसपास है। 6 एकड़ में 1 लाख पंगासियस का भी हम स्टॉकिंग रखे हैं, जो कि फरवरी माह में निकल जाए, फरवरी के लास्ट तक निकल जाएगा। और 1 लाख पंगासियस का बच्चा रखे हुए हैं, जो कि उसके निकलने के बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे हर एक तालाब में। और लगभग 100 ग्राम का बच्चा हम तालाब में ट्रांसफ़र करते हैं। 1000 लाइन का मंगा करके स्टॉकिंग करते हैं नर्सरी में, और जब 3-4 महीने में 100 ग्राम का साइज हो जाता है तब हम ट्रांसफ़र करते हैं और 3 से 4 महीना में क्रॉप निकाल लेते हैं। इसका मार्केटिंग लोकल जो सेलर हैं वो लोग आते हैं अपना गाड़ी ले करके और यहाँ पर निकाल करके कैश दे करके जाते हैं। हाँ, मछली पालन किसानों के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है, अगर अच्छे तरीके से और साइंटिस्ट लोगों के देख रेख में अगर हो तो अच्छा ये बेनिफिट देगा मछली। आज नारद सिंह की जिंदगी में समृद्धि लाने में जिले में अवस्थित आत्मा कैमूर का बहुत बड़ा योगदान है। आत्मा ने खेती के प्रति इनकी दक्षता को देखते हुए समेकित कृषि प्रणाली के तहत खेती करने की सलाह दी और प्रशिक्षण दिलवाया। नतीजतन कृषि में इनकी लागत घटी, उत्पादन बढ़ा और धीरे धीरे आय इनकी बढ़ने लगी। जो हम परंपरागत खेती से उत्पादन करके जितना हम कमा सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हम मछली उत्पादन करके कमा सकते हैं। दूध उत्पादन भी ये करते हैं और लोकल मार्केट में इनका कैरवी डेयरी के नाम से इनका बहुत अच्छा सेलिंग भी है। लोकल मार्केट में इनका 1-1 लीटर के बॉटल में सेल होता है, क्योंकि इनके पास गोबर पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। पशुपालन के साथ साथ गोबर का उत्पादन होता है, तो इन्होंने अपना एक कैरवी जैविक खाद के नाम से अपना जैविक उत्पादन वर्मी कंपोस्ट का भी करते हैं और शुद्ध खाद यहाँ वर्मी कंपोस्ट का मिल सकता है। तो यह एक अच्छा मॉडल है खेती के लिए। आप भी किसान भाई नारद सिंह की तरह समेकित कृषि प्रणाली के तहत खेती करें तो निश्चित तौर पर आपकी आमदनी बढ़ेगी और आएगी खुशहाली।